अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पूरी दुनिया में एक शादी की चर्चा थी और वो शादी कहीं दूर नहीं बल्कि पाकिस्तान के पड़ोस भारत में मुकेश अंबानी के साहबजादे अनंत अंबानी की थी। किस तरीके से मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई ने अपने कारोबार का आगाज़ किया मिर्च मसाले की एक शॉप से, और किस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर मौजूद इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में लाकर खड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। कुछ रियल स्टेट से हटके हैं, लेकिन इसमें मोटिवेशन ज़रूर है उन सब वालिदैन के लिए कि जो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। ना बेसिकली ये शादी नहीं थी बल्कि प्री मैरिज फेस्टिवल या प्री मैरिज फंक्शंस थे कि जो 3 दिन तक जारी रहे, कि जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े नामों ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार्स हों, हॉलीवुड स्टार्स हों, या फिर मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स जैसे बड़े नाम, ट्रम्प साहब की साहबजादी की बात ही क्यों ना हो, तो सारे दुनिया के बड़े बड़े नाम इस शादी के अंदर मौजूद थे। लेकिन इस लेवल पर आने के लिए सिर्फ चंद चीज़ें थी जो मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई ने अपने सामने रखी, और जिसके बाद वो दुनिया के अंदर इतना बड़ा नाम बना चुके हैं कि आज के दिन उनकी कंपनी का शुमार या उनके ग्रुप का शुमार दुनिया के सबसे बड़े नामों में होता है। उनको एशिया का सबसे अमीर ख़ानदान भी समझा जाता है, और इस शादी के ऊपर जो खर्चा एस्टिमेट किया जा रहा है वो 1250 करोड़ के लगभग है। ऑल्दो इंडियन इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, जो मार्केट है वो छोटी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर रुपए पैसे की भी भरमार है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी शायद उनके किसी एक ग्रुप या एक कंपनी की टोटल कमाई की मार हो। सो हमारे लिए एक जगह तो मोटिवेशन है, दूसरी जगह सोचने का मकाम भी है कि हमें कब उस मकाम पर पहुंचना होगा कि जब हम इस इख्तलाफ और इस जंग की नौयत से बाहर निकलते हुए कुछ उनसे सीख सकें और अपने मुल्क को भी इसी पैमाने पर आगे लेकर जा सके। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का बेसिक मकसद ये था कि अगर आपका विजन बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, कि जो हम अक्सर आपके सामने इस पॉइंट को रिपीट करते रहते हैं, तो ऐसा ही था कुछ मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई का विजन, कि जिन्होंने एक मिसाले की कंपनी से अपने कारोबार का आगाज़ किया। इससे पहले वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करते थे। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की और किस तरीके से सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। वक्त गुजरता गया, लोगों का ट्रस्ट वो जीतते गए, क्योंकि उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए उन्होंने अपने इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने लोगों का सहारा दिया, लोगों का एतमाद जीता, और आज रिलायंस ग्रुप को पूरी दुनिया जानती है। 1250 करोड़ शायद किसी भी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फिगर हो, लेकिन एक ऐसा इंसान कि जिसकी कमाई लाखों करोड़ में हो, उसके लिए शायद ये उसकी टोटल नेटवर्थ का 0.5% या 1% भी ना हो। तो अगर आपके इरादे बड़े हों, आपकी सोच बड़ी हो, आप लोगों का एतमाद जीतना जानते हों, आप लोगों के साथ चलना जानते हों, आप लोगों के साथ निभाना जानते हों, तो फिर लोग आप पर ट्रस्ट भी करते हैं और आपके नाम के ऊपर एतमाद करते हुए इन्वेस्ट भी करते हैं। तो अगर आपने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट का इंतखाब नहीं किया, तो आज के दिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सोचते हुए, आज के दिन किसी ना किसी बंदे पर एतमाद करते हुए और लोगों का एतमाद जीतते हुए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप मुकेश अंबानी ना बन पाएँ, लेकिन अपने बच्चों को कुछ ऐसा बेहतर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ज़रूर छोड़ के जाएंगे कि जो कल उनके काम आ सके। लोगों पर ट्रस्ट करना सीखिए और लोगों का एतमाद जीतना सीखिए, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिल्डर या किसी भी डेवलपर पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़ायदेमंद नहीं बना सकेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई भी बिल्डर और डेवलपर किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी एंड यूज़र के ट्रस्ट को ब्रीच करेगा या उसके ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, तो कभी भी कोई नया बंदा उसकी तरफ नहीं आएगा और ना ही उसके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़ायदेमंद बना सकें, तो लग्जरियस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। हम आपको उन तमाम प्रोजेक्ट्स और उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर बेहतर रहनुमाई फराहम कर सकते हैं कि जो आइंदा दिनों में आपके लिए मुफीद हों। मार्केट के रुख को पहचानते हुए, ट्रस्ट के फैक्टर को सामने रखते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क के मार्जिन को सामने रखते हुए सिर्फ उन लोगों पर एतमाद करना सीखिए और उन लोगों पर ट्रस्ट करना सीखिए कि जो मार्केट के अंदर अच्छी रेपो रखते हों, अच्छी क्रेडिबिलिटी रखते हों, अच्छा नाम रखते हों और अपनी परफॉर्मेंस और काम के ज़रिए अपना लोहा मनवा चुके हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मौजूद हैं और हमारी टीम आपकी बेहतर गाइडेंस के लिए हम वक्त मौजूद है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।